लोग पाव भाजी मंगाएंगे, पिज्जा मंगाएंगे, मैं मेरा ग्रीन सैलड मंगाऊंगा। शुरू में वो हंसेंगे, बाद में देल सैल्यूट। अब खुद पूछने आएंगे तो क्या खाता है, मेरे को पेट कम करना है। ऑलवेज थिंक लॉन्ग रन। मेरे इन्विटेशन था लॉकडाउन के पहले, आई वाज सिटिंग ऑन द पोडियम, वो लड़की इंट्रोडक्शन दे रही थी माइक पे, एंड सो लेट्स वेलकम बुकलेट गे। और कोई हंस ही नहीं रहा है, मैं अकेले हंस रहा हूँ क्योंकि उनको they were used to that accent. No, so that was the funniest part. Correct. I'm not gay by the way. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई एम आयुष बुर्डे एंड आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति है यार, इन्हें ना इंडिया का बुकलेट गाय कहते हैं। हम सभी ने लाइफ में एक फेज आया होगा जो जब बुक पढ़ने की हमें आदत होती है। मेरे को भी 10th के बाद एक फेज आया था, मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत बुक पढ़नी चाहिए, बहुत नॉलेज गेन होता है उससे। तो मेरी पहली बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उससे यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे बोलते थे कि अगर आपको इंट्रोवर्टनेस जो आपकी है वो दूर करना है तो ये बुक पढ़ो। तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ो एंड तुम्हारी इंट्रोवर्टनेस खत्म हो जाएगी। तो मेरे साथ तो काफी हद तक ऐसा हुआ एंड हमारे सामने जो बैठे हैं उनसे हम जानेंगे कि सही में एक्चुअल में ये चीज होता है। मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने 1800 प्लस बुक्स पढ़ी है एंड मुझे भी ये पहली बार जान के बहुत हैरानी हुई थी। भाई ये आदमी कितना पढ़ लेता है, 50 बुक्स, 100 बुक्स, मैक्सिमम 200 बुक्स ऑन सभी टॉपिक्स के ऊपर, बट इन्होंने सब टॉपिक्स के ऊपर 1800 प्लस बुक्स पढ़ी है। तो जानते हैं इनके बारे में and introducing you the one and only Amrut Deshmukh sir. Hello sir, how are you? Thank you Ayush for having on your channel. Thank you sir. तो सर हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने मतलब पहला एक कीड़ा आया होगा आपको कि भाई बुक्स पढ़ते हैं, तो ऐसा धीरे धीरे करके आपने 1800 प्लस बुक्स पढ़ ली, कैसे स्टार्ट हुआ ये, मैं भी जानना चाहता हूँ। I think see we learn from either other people or books. Right. Or books are written by people. हाँ. So basically we always learn from other people. Right? Self learning है. एक बहुत फेमस कोट मार्क ट्वेन ने बोला था, yes you learn from mistakes but not all mistakes be your own. हाँ. दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं. So when I learned that, you know, what's the difference between a person who doesn't read and who can't read? पर्सन जैसे हम पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते पर नहीं पढ़ रहे, तो हम में और एक अंगूठा छाप या अंधे इंसान में क्या फर्क रहा? That came as a tight slap on my face. पर फिर भी मैं किताबों से बहुत दूर था बचपन से। मैं खेल कूद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो मेरा भाई मेरे से 12 साल से बड़ा है, तो वो उसकी वजह से एक्चुअली रीडिंग हैबिट ऐसी फोर्सफुली मेरे पे लाई गई। और उसने जब मुझे पहली मेरी लाइफ की सेल्फ हेल्प बुक मुझे गिफ्ट की मेरे बर्थडे को, रिच डैड पुअर डैड, और वो किताब पढ़ने के बाद मैं स्कूल जाके प्रिंसिपल मैम के साथ झगड़ा किया। क्यों 10 साल के एजुकेशन में आपने पैसों के बारे में जिक्र भी नहीं किया? उसकी वजह से कुछ गलत फहमियां पैदा हुई थी मन में कि ये जो बिल गेट्स और ये शाहरुख खान से अमीर क्यों है, क्योंकि उनका दिमाग ना अलग तरीके से वायर्ड है। हाँ. इसलिए वो अमीर हुए हैं। कुछ ऐसा डिस्टाइंड है, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं तो नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। तो तब मुझे पता चला कि ये पैसिव इनकम एक्टिव इनकम तो छोड़ो, वो तो दूर की बात, पैसों का जिक्र भी नहीं। तब मुझे पता चला कि आई हैव मिस्ड समथिंग बिग इन माय फॉर्मल स्कूल एजुकेशन एंड आई डिसाइडेड टू क्रिएट माय ओन पर्सनल सिलेबस। खुद के टॉप दुनिया के जो भी 100 टॉप सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, इकिगाई जो तुमने नाम लिए, 5 AM क्लब, थिंक एंड ग्रो रिच, चाणक्य नीति, अपोलो कोएल्हो, अल्केमिस्ट, हु मूव्ड माय चीज, सब की लिस्ट बनाई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग मैडली। और अब तो मैं मिशन मेक इंडिया रीड पे हूँ, तो मैं आई रीड 1 book a day. आई हैव 4000 बुक्स इन माय हाउस। और अभी तो ऑथर्स ही बुक्स भेजते हैं मुझे, तो खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई हैव बुक्स इन माय टॉयलेट, आई हैव बुक्स इन द किचन, आई हैव बुक्स अबाउट द शू रैक, बुक्स एवरीवेयर। समटाइम्स फ्रेंड्स से दैट आई स्मेल बुक्स। तो जैसे कि बताया आपने कि आपने फर्स्ट बुक पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, सही में मतलब मनी के बारे में डिस्कस ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं अपन एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदल सकते, बट स्टूडेंट के माइंड में ये आना चाहिए। 10th तक के स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता है कि फाइनेंस क्या होता है, उन्हें मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता है। तो रिच डैड पुअर डैड मुझे एक ऐसी बुक लगती है ना कि मीन्स उसको कोई भी पूरा बेसिक से दिया है, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज एसेट एंड फाइनेंशियल, जो ये रहते हैं अपने चार्ट्स रहते हैं, सबके बारे में उसमें दिया है। तो आपने रिच डैड पुअर डैड सबसे पहले बुक पढ़े एंड
उससे आप मतलब क्या क्या सीखे? मीन्स सारा फाइनेंस के बारे में है उसमें, स्टॉक मार्केट बताया है, एंड उससे मतलब लाइफ की सबसे बड़ी एसेट क्या है अकॉर्डिंग टू? कि सबसे बड़ी चीज वो किताब से मैंने सीखी, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दैट मनी इज एन आइडिया, ओके, एंड इट इज एक्चुअली द जर्नी इज इनवर्ड. हमको लगता है कि वी रिस्पेक्ट रतन टाटा एंड बिल गेट्स बिकॉज द काइंड ऑफ मनी दे हैव. नो, that's a wrong conception. Because they created some valuable stuff for the world, money happened to them as a byproduct. We don't respect them for the Ferraris and bungalows and real estates. वो दिख जाता है ना हमको, फरारी दिखती है, तो उनके जो हिडन एसेट्स है वो हमको दिखते नहीं है. वेल्थ इज ऑलवेज इनविजिबल. साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोला है कि वेल्थ इज इनकम नॉट स्पेंट. ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है, एंड दैट ब्लू माई माइंड कि अगर मेरे पास 10 करोड़ है, फर्ज करो 10 करोड़ है, और मैंने 1 करोड़ की फरारी ली, then I am less richer by 1 crore now. Because that car is not an asset, it's a liability. Insurance, petrol, and अब 1 करोड़ तो 1 करोड़ को बिकेगी नहीं, उससे ज्यादा तो बिकेगी नहीं, डेफिनेटली उससे कम बिकेगी. So car is a liability. Watch is a liability. Branded watches, जो भी है, जो नखरे रहते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चों के, that was what, penny saved is penny. and हम इनकम के बारे में तो बहुत बोलते हैं, पर एक्सपेंसेस के बारे में बहुत कम बोलते हैं. And along with these books, Rich Dad Poor Dad, Psychology of Money, there is another book I would recommend, I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. He's an Indian American. He has focused more on the expenses. इनकम के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, राइट, कि कैसे इनकम को बढ़ाना है, मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए, डाइवर्सिफाई, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, सब पता है. पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम. योर पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस, राइट. सो एक्टिव इनकम अब उड़ाओ, अयाशी करो. इसमें जो रमित सेठी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके बुक पे, नेटफ्लिक्स पे है वो. व्हाट ही सेज इज कि रिच, योर रिच इज योर रिच, माय रिच इज माय रिच. Rich is not a standardized thing that people have said कि नहीं, अच्छा एक फार्म हाउस होना मतलब rich. But if fancy bikes don't excite me, I'm not a bike guy. But I still buy a fancy bike because they say that bikes होना वो भी तो मर्दों की एक निशानी रहती है, और वो बोस्ट करने का, रिचनेस बोस्ट करने का एक निशानी नहीं. I will mercilessly cut down expenses on such things which don't excite me, which are not within my set of values, and increase my expenses 4 times on things which I love, which may not fit in the societal richness. For example, books. So I have books across my house. I've renovated my house based on books theme. I have books on the walls. I have an invisible bookshelf where the entire wall is covered with books. Now, whenever I enter my house, that makes me feel rich. Whereas a fancy bike parked in my garage won't make me feel rich. It will only feel me that our people look at me as rich. Are you getting my point? तो कुछ भी हो सकता है. अगर आपको कुकिंग पसंद है तो उस पर घुस जाओ अंदर and go and spend 4 times more and beat out the best chefs in the world. टिकट निकालो, जाओ उधर. अरे जो कि कोई लोग करते नहीं. You're a dog lover, दुनिया की सब डॉग्स किताब पढ़ो, बेस्ट ट्रेनर्स के पास जाओ, उनसे डॉग साइकोलॉजी सीखो. Spend more on that. Get my point? Yes. You're a health freak guy. सिर्फ ये नहीं है कि हेल्दी खाना है करें. Do whatever you can. Spend more time, 4 times more. That will make you feel rich. So this is a big thing. I highly recommend all our viewers to read this book. I Will Teach You to Be Rich. Needless to mention, I have summarized it in Booklet app. Yeah. So अभी थोड़ा सा आपके एकेडमिक्स के बारे में जानते हैं. आपने कौन सी एज से बुक पढ़ना स्टार्ट किया? जैसे कि आपने बताया पहली बुक रिच डैड पुअर. आई थिंक माय फर्स्ट बुक, मेरी बच्चों की किताब ही थी, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की. शी इज नो मोर नाउ. श्यामची आई, इट्स अ मराठी बुक. साने गुरुजी इज अ फेमस ऑथर इन मराठी साहित्य. तो आई थिंक शायद वो मेरी पहली किताब थी. उसके बाद हैरी पॉटर, तेनालीरामन, चाचा चौधरी, चंपक और कॉमिक्स. रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत शॉर्ट स्टोरीज मैं पढ़ता था. मालगुडी डेज मुझे याद है मैंने पढ़ी. विक्रम बेताल वाज माय फेवरेट. अकबर बीरबल,
तो वो भी तो किताबें हैं. right? I thought कि आपने स्टार्ट किया होगा सेल्फ हेल्प के ऊपर, मतलब रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू विन फ्रेंड्स. हाँ, तो जब से होश संभाला है, तुमने बचपन की बात की, फर्स्ट बुक, तो तुम्हें जब 3-5 साल का रहेगा, जब पढ़ना हम सीखते हैं, तो स्वाभाविक है अगर उस वक्त हम किसी बच्चे को सेल्फ हेल्प देंगे तो वो तो पागल हो जाएगा. वो जिंदगी में पढ़ेगा ही नहीं. सो माय ब्रदर smartly introduce these books where we fall in love with the pictures, big font, get lost in the fantasy world, fairy tales, Snow White वाली चीज मेरे को बहुत पसंद थी, परी कथाएं. फिर once you get addicted to the very identity of being a reader, उसके बाद उसने मेरे जिंदगी में सेल्फ हेल्प इंट्रोड्यूस की. I think it's a very smart way. And as you age, your taste changes automatically. You discover your taste. So a boy or a girl in adolescence, 12-14 साल, don't expect him to read Psychology of Money. They will read these Percy Jacksons and thrillers and Nancy Drew, Jeffrey Archer. यही पढ़ेंगे वो. उसमें गलत नहीं है उसमें. Sherlock Holmes, murder mysteries. उसके बाद धीरे धीरे अपने आप by the age of 18, they will come towards self-help books. और वही मेरा काम है. My job is to make them aware to read more of non-fiction. That doesn't mean fiction is bad, but the learning content is more in non-fiction self-help books. And entertainment, you don't have to reach out to entertainment today. Entertainment comes to you in some or the other form, right? Reels है, comedy है, कभी joke आता है. Today Maharashtra politics is the biggest source of entertainment. तो मेरा फर्ज बनता है कि वो थ्रिलर्स वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ. एरोटिक्स, थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज, उसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ जितने हो सके. अभी एक हाल ही में किताब मैंने पढ़ी, सेम एज एवर, मॉर्गन होसेल, जिसने साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है, उसने दूसरी किताब लाई, सेम एज एवर. व्हाट एन अमेजिंग आइडिया. हम सब बात करते हैं कि अगले 10 साल में क्या चेंज होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एआई, ब्लॉकचेन, ड्राइवरलेस कार, स्पेस टूरिज्म, बट वी डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट विल टेक प्लेस. It is unpredictable, right? So why not focus on things which are never going to change? For example, if I give you a smile, next 1000 years, 1000 साल के बाद तुम उनको गाली दोगे क्या? If I give a smile, never. You will reciprocate with a smile, regardless of 1990s or 2000s or 3000s or 4000s. These things. So Jeff Bezos ने ये सीखा कि what is the thing that's not going to change for next 100 years? कभी आयुष ऐसा बोलेगा क्या कि मैंने Amazon.com पे एक ऑर्डर बुक की और मुझे जल्दी मत भेजो डिलीवरी, 1 महीने के बाद भेजो? नेवर. सो एंटायर फोकस वाज ऑन क्विक डिलीवरी एंड इज नंबर 1. नंबर 2 भी है क्या कोई जहन में आता है? क्या है? बहुत, पर Amazon के आसपास कोई भी नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस वन आइडिया, ऑल कस्टमर सेंट्रिक उसने बनाया. सी द वेबसाइट इज नॉट सो फैंसी. क्या है, क्लटर लगता है वो सब, येलो कलर बटन, ये वो, उस पे उसने काम ही नहीं किया. Did you ever complain? No. क्यों? क्योंकि he over promises, he under promises and over delivers. बोलते हैं 7 दिन में आएगा, आता है 3 दिन में. इसीलिए. Got it? Focus on things which are never going to change. एक चीज मैंने सीखा आपसे, focus on things which are not going to change. And इसमें एक और इसमें आता है, आप academically कैसे थे? Means आप 10th तक के, फिर 11th 12th कैसे अपना start किया अपना? I think thanks to my special childhood. Why special I say was I am the 4th child in my family. Okay. So by the time I was born, my parents had lost the interest in parenting. Okay. उन्होंने इतने सब पंगे किए होंगे पहले बार. हाँ, लास्ट यंगेस्ट. तो मेरे पहले जो भाई बहन थे उन पे बहुत खिचखिच की होगी, पढ़ाई करो, बाद में पता चला कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो मुझे पूरा छोड़ दिया. And this is not a complaint, huh? It helped. It was a blessing in disguise for me. कि उनको देखा ही नहीं. इनफैक्ट मेरे डैड को एक बार मैंने याद है, उनके पिताजी के मेरे फ्रेंड आए थे और उन्होंने पूछा कितना क्यूट बेटा है आपका, कौन से स्टैंडर्ड में है? और पिताजी बोले 5th स्टैंडर्ड. और बोला पिताजी आई एम इन 6th स्टैंडर्ड. दिस इज नॉट अ कंप्लेन, ओके? गलत तरीके से मत ले लो. नाउ बिकॉज देयर वाज नो ओवर पेरेंटिंग, आई नेवर हर्ड द वर्ड नो, यू कांट, डोंट डू दिस, अरे गिर जाओगे, टेरेस पे मत जाओ, कभी नहीं. 9 बज के अभी तक नहीं आएगा, लिखेंगे. So my siblings, my elder brother and sister, they took the role of my mom dad because they were like too old for me now, and they were because technically not qualified as parents. उन्होंने भी कुछ ज्यादा छूट नहीं पूरी. तो I experimented a lot.
nobody stopped me from doing the craziest things. मैं 3 स्टार्टअप्स फेल की बात करता हूँ ना, वो तो मैं बस बोलता हूँ, उससे ज्यादा मैंने बहुत किया है. पर अगर मैं बोलूंगा सब कर, तो किसी को यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं 3 ही बोलता हूँ. बहुत कुछ धंधे किए हैं मैंने. So I never tried to find my passion. I tried 20 things. I was into tabla for many years. फिर कंटा लगे एज अ बच्चा, कंटा लगे छोड़ दिया. I was doing very well in tabla. पर किसी ने मुझे बोला नहीं कि वो 3 एग्जाम दिए फर्स्ट क्लास में तो करो ना कंटिन्यू. Nobody said नहीं, तुझे नहीं पसंद है छोड़ दे. Then I developed interest in table tennis. I wanted to win gold medal in table tennis in Olympics. District level के आगे भी कभी गया नहीं. I was a pathetic player. तो वो छूट गया. सडनली कुछ पिक्चर देखी लक्ष्य और आर्मी ज्वाइन करने का मन किया, तो उसमें भी गंदी तरीके से फेल हो गया. देन फिर सीए का ख्याल आया बीच में, तो सीए तो हो गया लकीली. तो ऐसे आई ट्राइड मेनी थिंग्स, तबला, म्यूजिक. बट टुडे व्हेन आई लुक बैक ना, स्टीव जॉब्स बोलता है यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स. तो मुझे लगता था कि मैंने छोड़ के अधूरा छोड़ दिया, आई वाज फीलिंग गिल्टी. एक्चुअली आई कनेक्टेड ऑल दोस डॉट्स. वो आप करते हो कनेक्ट. हाँ, फॉर एग्जाम्पल बुकलेट ऐप का पूरा डिजाइन मैंने खुद किया है, बिकॉज आई वॉज इनटू ड्राइंग फॉर मेनी इयर्स. अचानक से वो पेंटिंग का इच्छा आई थी, मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, कंपटीशन जीता, फिर छोड़ दिया था. So that helped me to design a booklet app. Nobody complained that booklet app is very complicated. I'm finding difficult to navigate. कोई नहीं बोला ऐसा, simple किया है मैंने उसको. Then my tabla knowledge helped me to add music to my booklets summaries, because I have this symphony or a sense for music. उसके बाद आर्मी की वजह से I'm a fitness freak guy. No, fitness has helped me to be young and influence the youth. They believe that I am young. So CA, so running 3 failed startups, I never went broke. I never went bankrupt because my CA knowledge, I know that fixed cost is the cost that I have to take care of. बाकी सब important नहीं है. इस पे अगर ध्यान दूंगा, small bets, कुछ भी करोगे तो it's minimum time, effort and money. Get started with something, fail करो, फिर next करो, fail करो, at least you survive. Don't go broke. So many things got connected. I was into teaching. I used to teach CA students for free. फिर पता चला कि yes, I have a hidden. मुझे पता चला कि I am a very good teacher. Don't you think I am doing the same thing in booklet? I am teaching big ideas to you guys through booklet app, through my audio summaries, but a different kind of teacher altogether. So see, I am tapping into all multiple passions. So this is what आज का मेरे को ये मैसेज देना है यूथ को. Now it's time to customize your career. You don't find your career on Naukri.com. You tap into your multiple passions and create your own personal career. For example, now I'm here with you doing this podcast. Had I been like Ola, जहाँ पे ऐप बना के उधर छोड़ देता ना मैं, this was not part of the plan. But because I like public speaking, because there is a hidden teacher within me, I said yes to you. I was at Vidarbha Literature Festival today. I've been invited across the world. I was invited at TED Talks, Josh Talk, and Youth Icon Awards. So this is again another multiple passion of me. So you should tap into your multiple passions and create your own personal career. तो आपका सीए क्लियर हुआ, उसके बाद आपने कॉर्पोरेट में कभी जॉब वगैरह किया या फिर? Yeah. So when my why was completely different, my role models were completely different. तो सीए मैंने किया, फिर झटपट पैसा कहाँ है, बिकॉज पैसा ही कमाना है ये इनडायरेक्टली सिखाया जाता है मुंबई जैसे शहर में. जहाँ मुझे कोई सिखाता नहीं है, पर नॉन वर्बल लैंग्वेज में पता चल जाता है. So stock market was the easiest job, not easiest job, but a quick way to make money. So I got a job in stock market, made a lot of money, promotions फटाफट हो गए. I was good at numbers, इसलिए CA शायद जल्दी हो गया. And hefty salary, 2.5 lakh rupees a month. वो तो side income था. I was making more money from stock market. And my role models were like Ketan Parekh and Harshad Mehta. And things became so bad that I realized that I became a professional gambler. The stock market is nothing but white collar gambling. Sattagiri hai. Gamblers surrounded around me. They who care only about money and nothing else. No humanity. और मैं भी वैसे बन गया था. I've lost some great friends out of my life. Just because I was focusing on money. Relationship गए भाड़ में. और फिर धीरे धीरे realization हुआ कि I'm on a wrong track. This was my stint before the booklet guy. Okay.
तो आपके मतलब अभी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि स्टॉक मार्केट सही है या फिर कैसा रहना चाहिए? करेक्ट. सो दैट वाज द फॉलो अप क्वेश्चन आई वांटेड यू टू आस्क मी. तो मैंने सोचा कि तो बहुत पैसा कमाया स्टॉक मार्केट हाँ. में, और क्या होता है कि एक्सिस बैंक खरीदो ऐसा बोला किसी को, और वो 1 टका से भी गिरता है तो गालियां पड़ती हैं. ये क्या है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, गालियां भी बढ़ रही है. सो लेट मी स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप. बाय दैट टाइम आई हैड मेड लॉट ऑफ सेविंग्स. तो मेरे 3 स्टार्टअप्स लगातार फेल हो गए. मैंने सोचा कुछ तो गलत हो रहा है. आई डिसाइडेड टू चेंज माई रोल मॉडल्स. ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विजय माल्या सर बैड पीपल. नो, ट्राई करके देखते हैं. दे आर बिगर मॉडल्स, रोल मॉडल्स. गांधी जी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, डॉक्टर कलाम. इनके बायोग्राफीज पढ़ने के बाद देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन माय माइंडसेट. मैंने लिटरली वो सीन वो है ना मुन्ना भाई में, वो लगे रहो मुन्ना में संजय दत्त पढ़ता है, लिटरली दैट हैपेंड टू मी. जब वो सीन देखा, आई फेल्ट आई एम देयर. उन्होंने तो सिर्फ गांधी की बुक्स पढ़े, मैंने सब जितने भी ग्रेट संत होके गए हैं, जॉन एफ कैनेडी, हेलन केलर, ऑल द ग्रेट पीपल. एंड देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन माय माइंडसेट फ्रॉम व्हाट्स इन इट फॉर मी टू व्हाट कैन आई गिव. Things substantially started changing from there. Now it was more about helping other people, using my skills and talents to serve more and more people. That, I think, that is spirituality in action. What you are good at, put it to use to serve other people is spirituality in action. I don't believe in chanting and wearing those saffron robes, and मंदिर में जाना रोज. मैं उतना मेरे घर पे ये भी नहीं है, देवारा जो बोलते हैं ना मराठी, मेरे घर पे नहीं है. एक आंटी आई थी ऐसी, हाँ तुझ्या घरी देवारा नाही आहे. म्हटलं काकी माझ्याकडे 4,000 पुस्तक आहेत. Is that not enough? Yeah. So these are the mindset changes that I've, and now my role models are like these great people. So I follow them. So when I decided to work on this mission, Make India Read, तो मैंने सोचा कि अभी लेटेस्ट आफ्टर फ्रीडम, what is the biggest event that happened in India where पूरे इंडियंस एक साथ आए. And one event popped out was Anna Hazare's Anshan against corruption. Do you remember? 2008-9, probably? 2008-9, Anna Hazare's. Entire Hindustan had come together. There was no Muslim, there was no BJP, there was no Congress, there was no Hindu. Everybody supported him for that Lokpal bill. Then I realized that because the why was so strong, why he did that, to eradicate corruption from India. So if you have an amazingly strong why and not the what, people come to you for why you do, not for what you do. My why should be very strong. Then I don't need SEOs, I don't need funnels, I don't need email list, I don't need any marketing team. Why is enough. And my why was to cultivate reading habit amongst the youth of India. Mission Make India Read. Booklet guy will read for the brothers and sisters of India. Okay, fine. You say that you can't read, fat books make you feel overwhelmed or you don't get time. I will read them for you. I'll make 20-minute summaries in text and audio. At least तो सुनो. वो अच्छा लगा तो बुक पढ़ ले लो, वरना it's okay. Summaries are also okay. As you mentioned कि आपने 3 स्टार्टअप अपनी जर्नी में किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Yeah, nobody asked me this because success speaks by itself. But the fact that you're asking this question is because the 4th startup was a success. अब 4th भी फेल होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता, because you never knew me then. So people ask me that in spite of 3 failed startups, you tried the 4th one, you showed the courage, and now it is successful. I said not in spite, because of 3 failed startups. Yes. Now the 4th one is successful. अगर booklet first idea होता ना, पक्का fail हो जाता. The mistakes that I did first was my startup was in stock market itself, because I had gained so much of knowledge and experience. So with a partner, I started an algorithm. So in those days AI ऐसा concept ही नहीं था, आया अभी आया. तो I was way ahead of time. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे कोई machine will do trading on my behalf. How it will replace human intelligence. समझता ही नहीं था उनको. And in 2008 crash wiped out all my clients' money. Big trouble. Thank God nobody had a police case or did not file any suit against me. But it damaged my name in stock market badly.
Still I had some funds, मस्ती गई नहीं, तो पैसों का तो माइंडसेट था तभी तक, क्योंकि these great heroes had not entered my life. तो मैंने मेरे पिताजी की कुछ जगह है शाहपुर जैसे एक गांव में, वहाँ पे मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जैसे बिस्लेरी का रहता है, वो 1 करोड़ का प्लांट डाला और पानी के बिजनेस में पानी फेर दिया. Miserably I failed because I just focused on manufacturing. I did not bother about marketing. मुझे लगा कि फैक्ट्री बनाने के बाद अपने आप बॉटल पानी तो है, सब तो खरीदेंगे, ऐसा हुआ नहीं. And the third startup was so I went panic. वहाँ पे थोड़ा मेरे को लगा कि 2 बार फेल हो रहा है, तो कुछ तो ऐसे हाथ पे हिला के किसी सीए इंस्टीट्यूट में मैंने सिखाना शुरू किया बच्चों को. पता चला कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है मेरा सिखाना, डेबिट क्रेडिट कॉस्ट अकाउंटिंग जो सीए के जो सब्जेक्ट्स रहते. और एक बार क्या हुआ, मैं सिखा रहा था, अचानक से रिसेप्शनिस्ट आई और 2 बच्चों को उठा के लेके गई ड्यूरिंग माय लेक्चर. मुझे हैरानी हुई, ऐसा कैसा चालू लेक्चर में, शी डोंट इवन आस्क मी, आई वाज द टीचर देयर. बाद में पता चला द बॉयज हैड फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट फी, दे वर फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम माय क्लास. तो मेरी सटक गई उस दिन. एंड दे वर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो मेरे फेवरेट थे. वो सब होमवर्क कर, नॉट ब्राइट बट सिंसियर, सब होमवर्क करना है ना, ऐसे 2-3 बच्चे रहते हैं हमेशा. तो मुझे पता चला दे केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा एक ना जो अच्छा वाला अमृत पैदा हुआ वहाँ पे वो इंसिडेंट्स के बाद. तो मैंने बिना बताए ऐसे बच्चों जो थे 10-12 घर पे उनको फ्री में सिखाना शुरू किया. तो ऑब्वियसली क्लास में पता चला, उन्होंने मुझे निकाल दिया. उनको लगा कि मैं कंपटीशन तैयार कर रहा हूँ. मैं बोला नहीं, उनको हेल्प कर रहा हूँ, उनके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, पैसे नहीं उनके पास. अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ. स्टार्टेड टीचिंग सीए स्टूडेंट्स फॉर फ्री फ्रॉम माय हाउस. 30 स्टूडेंट्स वर देयर. मजा आने लगा. फिर लगा कि फिर व्हाई ओनली सीए, व्हाई ओनली डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, व्हाई नॉट monk who sold his Ferrari, व्हाई नॉट रिच डैड पुअर डैड. अगर बोलना ही है तो क्योंकि मैं वही बार बार सिखा के मैं भी बोर होने वाला हूँ एक दिन. अभी अलग अलग सिखाऊंगा तो मुझे भी मजा आएगा, तुमको भी मजा आएगा. सो आई थिंक समवेयर इट वाज डिस्टाइंड. तो देखो टीचर का भी पैशन आई एम टैपिंग इन. For you it is booklet, for me it's multiple passions in one package. Okay. तो आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की है अपनी लाइफ में, एंड आपका फर्स्ट स्टार्टअप था वाटर का, स्टॉक मार्केट का. सेकंड algorithm, second was package drinking water, and third was this teaching का. तो e-learning का मैंने वो CA पे किया and it failed miserably again because it was way ahead of time. उस दिनों में इंटरनेट बफरिंग होता था, YouTube इतना अच्छा नहीं, फेमस नहीं था, तो मेरे लेक्चर्स चलते ही नहीं थे ऑनलाइन. मैंने वो चेक ही नहीं किया. 6 महीना मैंने लेक्चर्स बनाए, अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाए. बाद में पता चला वो चल ही नहीं रहे. पहले ही फीडबैक लेना चाहिए था ना मुझे. मैं आई जस्ट लॉक माई सेल्फ इनसाइड द रूम फॉर 6 months एंड वर्क ऑन दोस वीडियो लेक्चर्स एंड फेल्ड मिजरेबली. एज यू टोल्ड कि आपने बहुत सारे स्टार्टअप किए, 3 स्टार्टअप, एंड 4th स्टार्टअप आपका बुकलेट का था. तो मुझे 3rd स्टार्टअप में ना आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस था वो मुझे कहीं ना कहीं से 4th स्टार्टअप से रिलेटेड लगता है. क्योंकि जैसे आप अगर बच्चों को नहीं सिखाते, आपको मालूम नहीं चलता कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ. तो 4th स्टार्टअप में आपका जो कि सक्सेसफुल रहा है बुकलेट गाय के हिसाब से, तो आपको बुकलेट गाय मतलब कैसे, ये नाम किसी ने दिया या फिर आपने खुद अपना स्टार्टअप? ऐसे ही कुछ बुक, पहले तो कुछ T20 बुक्स आया, मैं दोस्तों से पूछ रहा था, तो बड़ा का छोटा हो रहा है ना कि अभी 5 दिन का टेस्ट मैच कोई देखता नहीं है. वर्ल्ड कप में स्टेडियम खाली था बिकॉज हमको 4-5 घंटे की आदत हो गई T20 की फॉर्मेट. तो सब छोटा हो रहा है, छोटा है. तो मैं सोचा कि बुक को छोटे में क्या बोलते हैं. देन बुकलेट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, बुकलेट चॉकलेट ऐसे. एंड देन बुकलेट गाय, आई थिंक ऐसे कोई इंटरव्यू ले रहा था एंड ही बोलते बोल रहा है ही इज द बुकलेट गाय. एंड आई फाउंड दैट नेम वेरी फैसिनेटिंग. वाओ, बुकलेट गाय, That means I'll never get old. मैं 70 साल का होगा तो भी गाय बोलेंगे मुझे. तो बोला चलो ये नाम अच्छा है. तो पता नहीं अनजाने में मैं वो बोलने लगा बुकलेट गाय. लोग भी बोलने लगे बुकलेट गाय. एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही फनी है. तो गुजराती लोग के प्रोनाउंसिएशन कैसे रहते हैं. Come to my house, I have a big hole. हॉल को होल बोलते हैं, तो कैश को केस बोलते हैं. तो गुजरात में मुझे इन्विटेशन था लॉकडाउन के पहले. आई वाज सिटिंग ऑन द पोडियम, वो लड़की इंट्रोडक्शन दे रही थी माइक पे. एंड सो लेट्स वेलकम बुकलेट गे. और कोई हंस ही नहीं रहा है, मैं अकेले हंस रहा हूँ क्योंकि उनको दे वर यूज्ड टू दैट एक्सेंट. नो, तो दैट वाज द फनीएस्ट पार्ट. करेक्ट. आई एम नॉट गे बाय द वे. सो तो ये हो गई जर्नी के बारे में आपके.
मैं को आपका फिटनेस ना एकदम मतलब जैसे ही पहली बार देखा था ना मैं फैन हो गया था. मतलब मैंने भी जिम ज्वाइन किया था 2-3 महीने बाद. 2-3 महीने तक किया एंड फिर मैंने सोचा नहीं हो रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो मैंने छोड़ दिया. फिटनेस आपके लाइफ में कितना रोल प्ले करता है? मतलब फिटनेस ही सब कुछ है, मतलब माइंड, फिजिकल फिटनेस एंड सब रिलेटेड. I was reading a book, again thanks to a book. अब तो लोग फिटनेस बुक से कैसे आया. ओके. I was reading a book by Van Dyer, बहुत फेमस ऑथर है, he's no more now. Your Erroneous Zones. मैंने वो भी समराइज किया है बुकलेट में. And what he said was, if you work hard on your job, you'll make a living. But if you work hard on yourself, you make a fortune. And I think this skill comes to me naturally. I immediately connect things. ये बुक से जो आइडिया सीखा और ये बुक से जो आइडिया सीखा, I connected so easily. तो I immediately connected this idea to what Mahatma Gandhi did, what Swami Vivekananda did. Mahatma Gandhi did not preach, he practiced. He was the most truthful man, I think, in this world. Yeah, he never did any violence. Yeah, not just physical. Violence can be in communication also. Right? So he said that एक उनका मैसेज था कि माई लाइफ इज माई मैसेज. मुझे तो इनिशियली ये स्टेटमेंट बहुत एरोगेंट लगा, क्या खुद को थाना समझता है, माई लाइफ इज माई मैसेज. बट जब मैं डीप गया उनके सब, आई हैव रेड 70 बुक्स ओनली ऑन गांधी. हमको तो सिर्फ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और इंद्र स्वराज पता है, देयर आर सो मेनी बुक्स. देन आई रियलाइज ही इज सो राइट. वो बोलना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ ना उससे सीखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे मत जाओ. Okay. Then I realized that I don't have to make India read. I have to read. And I have to work on myself, and then as a natural consequence you will get inspired through my actions, not through my words. और जब मैंने खुद को आईने में देखा, ये गाल बाहर आए, डबल चिन, फ्लैपी आर्म्स, नेटफ्लिक्स फैट्स अराउंड मी और ऑफिस फैट्स, ये बुकलेट गाय तो बुकलेट अंकल लगते हैं. ये यूथ को इंस्पायर करेगा. Because see, when we see for the first time any person, पहले उसका शरीर दिखता है, फिर उसके विचार जब वो मुंह खोलता है ना, पहले तो शरीर है ना, right? तो नहीं, I have to work on this. Just before the lockdown, I decided that I'll work on my body, and I started reading. I've read more than 100 books only on health and nutrition. So मैंने CrossFit try किया, did not suit my body. Weight training try किया, did not suit my body. Back pains होने लगे, cramps आने लगे. Finally, I settled on calisthenics and yoga as a combination, and it suited me so much. So I do calisthenics is a fitness regime where you don't lift weights. It's a frugal fitness regime. Pull-ups, muscle bar, human flag, hand walk, handstand. You know, pistol squat, एक पैर. It's a body weight exercises. I do. It's a beautiful science, calisthenics. You can go and watch on YouTube. कुछ नहीं लगता है. अब यहाँ पे भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ 1 घंटा. I don't need any equipment. सबसे सस्ता fitness regime. And clubbed with yoga, it suited me so nicely. Now my back pain is gone, my appetite is great, my skin started to become brighter, I started looking younger. बाहर से मुझे compliments आने लगे. And then it is helping me. Now the youth is getting appealed. I'm trying to make reading cool. Why that old image of a reader where he has a big tummy and fat glasses and grey hair or no hair, इनमें से एक भी फीचर मेरे में नहीं है. मुझे अभी तक चश्मा नहीं लगा. मतलब कितना गलत, ऐसा साइंस बोलता ही नहीं है कि पढ़ने से चश्मा लगता है. कौन, पता नहीं किसने शुरू किया. टीवी देखने से चश्मा लगता है. So if Badshah's raps and Netflix thrillers are cool, then reading is also cool. Reader can also have six-pack abs. वो ठेका से ऋतिक रोशन ने नहीं लेके. And this worked. Young boys and girls of 9th and 10th look up to me as their heroes now, and boast that I am reading in a metro train, and they tag me. So some or the other way, I am not going to leave any stone unturned to make India read. कैलिस्थेनिक जैसे आपने बोला, तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं लगता है क्या? लटकने को एक बार चाहिए, तुमको पेड़ का ये भी चलेगा, ब्रांच भी चलेगा. बट उससे हर बॉडी में नहीं पड़ता है ना, जैसे चेस्ट बनाना है तो. That's the problem. Talk about fitness or no fitness. When we started about talking about fitness, अब उस पे तुम डिटेल में जाने लगे. The comparison is no fitness ना. Yes. It's about watching Kapil Sharma for 4 hours और exercising. अभी exercise में तुम योगा करो, running करो, swimming करो, I don't care. Skip the details. कुछ तो करो. ये अपना ना, ये जो
this is the problem of education. Education was we go through this disease called paralysis of analysis. See, the moment I spoke about calisthenics, you started finding faults in that regime. But जो बंदा exercise ही नहीं कर रहा है, तो काय का weight training और काय का calisthenics और काय का chest और काय का biceps, right? But now I haven't lifted weights for last 6 months and look at my biceps. So I learned this from Sapiens, the most unexpected message from an unexpected book. Sapiens, you all know, our historical book. उसमें बोला था कि if we were on 4 legs originally, if we were the chimpanzees were our closest forefathers, then lifting weights was out of question. तो हमको बाद में दिमाग आया कि अगर 2 हाथ को हम फ्री करेंगे तो टूल्स बनाना आसान होगा, we can hand ट्रेड, और फिर हम 4 के 2 पे आ गए, राइट? और अगर कुछ बीच में पेड़ गिर भी गया तो entire community will go and lift the tree, not one person. So lifting heavy weights was not made for us. बाल्टियां तो बाद में आई ना, right? We are naturally made for crawling, hopping, jumping, bending, hanging, running. They're natural for hunting and to save yourself from other predators. So calisthenics is very close to nature. अभी if we were chimpanzees और आज एक 20 साल के लड़के को 2 पुलअप्स नहीं जाते, तो जस्ट इमेजिन हाउ रॉन्गली वी हैव इवॉल्व्ड. 2 पुलअप्स लटक नहीं सकते हम, वेरएज बंदर तो लटकना ही उसका तो धर्म है. तो आई कैन डू 25 पुलअप्स इन वन गो. ओके, 25. ये मतलब ग्रेजुअली आता है, पहले 2 होगा फिर 5 होगा. फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस में भी अफेक्ट होता है. मतलब फिजिकली तो फिट है बट उससे मेंटली कैसे पीस मिलता है या फिर? Yeah, in fact, whenever I feel low, कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया दोस्तों में, तो if you are mentally low, there are different ways to cope up. One is physical, one is mental, one is spiritual, meditation वगैरह. But amongst 3, interestingly, physical works the best. अभी आप पूछोगे कि mental के लिए physical कैसे? Trust me, it works. So whenever I feel low, I just go down and do those 100 push-ups, 15 सूर्य नमस्कार. पता नहीं, that reverse is also true. बोलते हैं ना कि अगर तुम खुश हो तुम हंसोगे, पर उल्टा भी उतना ही सच है कि अगर तुम हंसोगे तो शायद खुश महसूस करोगे. तो वैसा ही कुछ शायद इसमें होगा कि डू समथिंग फिजिकल एंड यू विल फील मेंटली बेटर. राइट. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैं अभी 2 महीने से ना लगातार 7 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ. एंड उससे क्या होता है, 7 सूर्य नमस्कार एंड 15 पुशअप्स. उससे मेरे पापा बोलते हैं कि अगर तू फिजिकली फिट रहेगा ना, तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली शांत रहेगा. तो मैं 15 मिनट निकालता हूँ खुद के लिए, मेरा दिमाग भी एकदम शांत रहता है. तो इससे एक और चीज आती है, आपका डेली का रूटीन कैसा रहता है? मतलब आप डाइट वगैरह भी लेते होंगे एंड एक्सरसाइज भी करते होंगे, तो डेली आप एक बुक भी पढ़ते हो, तो वो कैसे मैनेज हो जाता है? First of all, diet. I don't diet. I keep away myself from bad food. We all know pav bhaji is bad. We all know pizza is bad. पर वो होता नहीं, right? So I've come to realize that whatever I do, I know the difference between pleasure and happiness. You think Kapil Sharma gives you happiness? No, he gives you pleasure. Pleasure is momentary. Pleasure is for a moment. Happiness is long term. In fact, when I'm doing those push-ups, forget about pleasure. Pleasure तो है ही नहीं. It gives pain to your muscles. But I know in the long run it is going to give me leisure. More the pain now, greater the leisure later. See, I don't want to share my routine. Routine तो तुम तुम्हारा बनाओ. मुझे वो बॉलीवुड स्टार की तरह मैं ये करती हूँ, फिर उसके बाद ये करती हूँ, कितने बजे टॉयलेट जाता हूँ. I'm not interested in sharing that. That will not help you. What I want you to learn from me is your success lies in your routine. Your routine, if it consists 80% of the activities which give you delayed gratification and not instant gratification. Get me point? Yeah. Yes. You have a choice after the podcast to do 30 Surya Namaskars or switch on the TV and watch Netflix. And abhi to Animal Netflix पे आ गया, तो you have a choice. That choice will decide your success. But I can't connect that directly. Direct connection में नहीं लगा सकता. I cannot prove that. But all the small stupid choices that you make on daily basis. Okay, अभी अगर रेस्टोरेंट में हम खाना खाएंगे, मेरे दोस्त लोग पाव भाजी मंगाएंगे, पिज्जा मंगाएंगे, मैं मेरा ग्रीन सैलड मंगाऊंगा. शुरू में वो हंसेंगे, बाद में दिल सैल्यूट.
और खुद पूछने आएंगे तो क्या खाता है, मेरे को पेट कम करना है. ऑलवेज थिंक लॉन्ग रन. रिसेंटली मेरे साथ एक किस्सा हुआ था. हम गए थे IIT बॉम्बे टेक फेस्ट में. मेरे सारे दोस्त कुछ भी खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं. मेरे को चाहिए था 1 प्लेट फ्रूट सैलेड. मेरे को मालूम नहीं कहाँ से आदत लग गई, मैं ये सब छोड़ दिया हूँ. मतलब कभी कभार चलता है, बट मेरे फ्रेंड्स बोल रहे क्या खा रहे है तू. मतलब फ्रूट सैलेड है. बोले यार अभी तो एंजॉय करना है, बाद में कब करेगा एंजॉय. बट मेरे अंदर कैसा एक बहुत आ गया कि यार नहीं, जो करना है वो करना ही है. मैं मतलब ऑयली फूड से एकदम दूर हो चुका हूँ एंड सिर्फ फ्रूट सैलेड. एंड उधर मतलब जो मिल रहा था उस टाइम पे हेल्दी फूड, मैंने फ्रूट सैलेड को ऑप्ट किया. एंड सो अगर अभी आप जैसे बीइंग ए CA, अभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? See, now I'm a different person altogether. Of course, money is important. But now I've come to realize that after a few crores of rupees, money is just a number. Okay. And I've understood how much is enough. Too much of money is really bad for me. I had a suicidal attempt because of too much of money. I've spoken it openly on YouTube about my suicidal attempt. So I'm very conscious. I help my knowledge for my family members. मेरे रिचार्ज के फंड्स जो है तो मैं मैनेज करता हूँ खुद के लिए. कुछ नहीं. I'm not going to accumulate wealth. It's bad for me. और अगर कुछ गलती से भी accumulate हुआ, I deploy it back in the mission to take it further. So I've formed Section 8 company, which is not for profit company. Okay. And then I'll go for international donations. I have some great projects coming up as part of Booklet. बट आजकल के यूथ में ना ऐसा है, अर्ली इन्वेस्ट करो. वॉरेन बफेट ने भी 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना चालू किया था, क्योंकि जब बाद में कंपाउंडिंग की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमें देता है. तो जैसे मेरा 12th हुआ, जैसे मैं 18 साल का हुआ ना, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया. म्यूचुअल फंड्स नाम की कोई चीज होती है, तो मैंने पहले ही उसमें लगा दिया एंड अभी वो अच्छा चल रहा है. तो आजकल इन्वेस्टिंग इज नेसेसिटी? Yeah, of course it is. No. See, when you spoke about money, I'm saying money should not be the whole and soul of your life. It is a means and not an end. It is just going to help you meet your ends. Whereas when you make money your end itself, कि नहीं आज मुझे माँ को टाइम देना है या वो मीटिंग करना है. Now there is a choice. तो obviously every decision is driven by money today. कि नहीं, obviously मीटिंग पे जाना है, माँ को तो मैं कभी भी टाइम दे सकता हूँ. नहीं, कभी भी नहीं. यू डोंट नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो ये मैं बोल रहा हूँ कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट. क्या होता है व्हेन वी डोंट प्लान थिंग्स, अर्जेंट थिंग्स स्टार्ट लुकिंग इम्पोर्टेंट, वेयर उसकी हैसियत सिर्फ अर्जेंसी तक ही है. बट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर नेवर अर्जेंट. एक्सरसाइज, रीडिंग, फैमिली टाइम, बच्चों को टाइम देना, घर का खाना बनाना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, रिफ्लेक्शन कि अभी मुझे 10 साल के आगे क्या क्या करना है, इसके लिए थोड़ा ब्रेक लेके तुमको सेल्फ टाइम देना है. दीज थिंग्स आर नेवर अर्जेंट. कभी किसी को बोलते हुए सुना है, अरे मुझे अर्जेंट काम याद है, मुझे जिम जाना है. नहीं. बट ये सुना है, अरे मुझे अर्जेंट जाना है, मुझे वोडाफोन का बिल भरना है. कैन दिस एवर बी एन इम्पोर्टेंट थिंग? Would Ayush would love to hear this on his funeral. Ayush was very disciplined. He used to pay all his Vodafone bills on time throughout his life. The fact that you laughed and said no, that means it is not important. It's only urgent. And it became urgent because you don't plan on time. End तक तुम रुके और फिर लाइन कट हो जाएगी तो डर अभी मुझे सब छोड़ के वो important लगने लगता है. कभी important नहीं है. The money question was this. Yes, it is not an urgent thing or neither important. तो बैलेंस करना and give important things importance and urgency को urgent. In fact, अगर प्लान करोगे कुछ भी अर्जेंट नहीं होता है. जो इक्वेशंस है ना, एक्सीडेंट्स और हॉस्पिटलाइजेशन, वो रेयर रहते हैं. कोविड बार बार नहीं आता है, राइट? वो तो 50 साल में एक बार आता है. तो वो अर्जेंसी समझ सकते, क्राइसिस मैनेजमेंट. छोटे छोटे जो अर्जेंसी रहते हैं ना, वो हमारा एडिक्शन रहता है कि अभी पावर प्लांट प्रेजेंटेशन कर लिए तो आज रात को बैठ के खत्म कर लें. नहीं, 10 दिन पहले बताया था ना. दैट इज नॉट अर्जेंसी. वो हमारे अनप्लानिंग की वजह से वो अर्जेंट हो गया. Or else you would have done it. मेरे साथ कई बार होता है. कल ही मेरे को इसमें करना है, कॉलेज में सबमिशन है, मेरा काम हुआ नहीं, मैंने अपने दोस्त को बोल दिया मेरा काम कर दे. मतलब बहुत बार होता है, मैं चीजों को ना डिले करने लग जाता हूँ. अगर 10 दिन का टाइम है, मैं 10 दिन रुकूंगा और 10वें दिन वो प्रोजेक्ट करूंगा. मेरी आदत हो गई है. अब मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? क्या क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ?
आई थिंक ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू. तो हर साल मैं मेरी बहन के साथ एक ड्रीम शेयर करता हूँ 1 जनवरी को. कुछ साल पहले मैंने बोला था कि पर सत्यमेव जयते करके एक सीरियल थी. हाँ, आमिर खान की ऑन सोशल इश्यूज. वेरी वेरी टचिंग एपिसोड्स. तो कुछ जान पहचान के थ्रू मुझे और मेरी बहन को मौका मिला था टू बी पार्ट ऑफ द ऑडियंस ऑन द सेट्स ऑफ सत्यमेव जयते. और फिर अच्छा शो हुआ एकदम. और शो होने के बाद सब पूरा क्राउड उठ के सलमान खान के साथ सेल्फी लेने भाग गए. और मैं और मेरी बहन वहीं पे बैठे थे. मुझे भी लगा नहीं कि सेल्फी क्या लेना है, अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फी क्या लेना है. एंड उस वक्त मेरी बहन ने कुछ बोला मुझे. आई स्टिल रिमेम्बर कि अमरुद देख, सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है. उसके विचार लो, कितना वो एक्टर है. वो अभी वो एक धूम 3 करके पिक्चर बना के 100 करोड़ कमा सकता था. इसमें से वो 100 करोड़ मिलने वाले नहीं है, पर उसने अच्छा काम किया है. सोशल इश्यूज लेके हुआ है और कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में. तो तू भी, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कर जिसे तुझे लोग गूगल करके तेरा नाम सर्च करे, ना कि फेसबुक पे तुझे सर्च करे या टिंडर पे सर्च करे. एंड दोज वर्ड्स आर सो फ्रेश इन माय माइंड टुडे. सिंस देन आई डिसाइडेड टू शेयर वन ड्रीम विद हर कि मैं एक दिन ना तू मुझे टिकटॉक पे दिखेगी कि देखो तुम मुझे अभी ना, मुझे रीडिंग के लिए कोई यूथ अवार्ड मिलेगा, यूथ आइकॉन अवार्ड मिल गया. फिर बोला वो यूएस में रहती है और मैंने जिद पकड़ा कि मैं खुद कभी नहीं आऊंगा यूएस तुम्हारे घर पे, मुझे बुलावा आएगा यूएस से. और अभी अगले साल वो भी आया है. सो आई एम गोइंग टू यूएस फॉर मल्टीपल टॉक्स इन सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क एंड मैरीलैंड. All the dreams are coming true. I'm traveling across the world. People invite me for different talks. तो traveling भी हो जाता है, traveling में reading हो जाता है. I go and share my personal anecdotes the way I'm sharing with you. मैंने कुछ preparation भी नहीं किया है, तो preparation तो पूरी साल चल रहा है. Reading. So see, I think I'm living a retired life. And when people buy my book, तो मेरे खर्चे भी निकल जाते हैं. I think सब जगह से हम सबकी जीत है. It's a perfect win-win. Which is habit number 3 from 7 habits, Steve Covey's. नहीं, ऐसा बोलते हैं कि जो भी तुम शब्द बोल रहे हो ना, वो एक एनर्जी है एंड वो यूनिवर्स में जा रही है. एंड अगर जितनी पॉजिटिवली तुम बोलोगे ना, तुम्हारे साथ वो एक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड ये मेरे साथ भी हुआ है. मैंने एक बहुत बड़े ऑथर से सुना था, जो चीज तुम एक पन्ने में लिख देते हो ना, पूरी यूनिवर्स उसे उस काम को होने में पूरी तुम्हारी हेल्प करती है. ये चीज सही रहती है फिर? Yes, 100%. Law of attraction तो है, law of secrets. रॉन्डा बंद की जो किताब है. So attraction के last 6 letters are action. Yes, action. तो वो ऐसा नहीं बोलते कि बस विजुअलाइज करो, कुछ कर मत करो और विजुअलाइज करो. नो, ऐसा नहीं है. स्वामी विवेकानंद भी यही बोला है कि ही रिबेल्ड कि भगवान की सेवा करना मतलब मंदिर में जाके ये करना नहीं है. जो आपसे वीक है उनकी मदद करना मतलब भगवान की पूजा है. ओके. तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्शन. You need to take action. अगर मुझे मिशन मेक इंडिया करना है तो मुझे ब्रेक डाउन करके मुझे अभी व्हाट इज द टाइनीएस्ट स्टेप आई कैन टेक. आई कैन मेक अ समरी एंड शेयर इट विद 10 ऑफ माय फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप. दिस इज मैनिफेस्टेशन. जो बड़ा लफ्ज है ना, वो एक्चुअली करना इतना ही है. यू डोंट टेक एनी फ्रॉग लीप ना, हमको मुझे कुछ बड़ा करना है. नहीं, you can do only one small thing today. And then if you keep doing it over and over and over again, yes, it is boring, mundane, repetitive. Its cumulative effect is, wow, booklet guy. No, Michael Jordan, Michael Phelps, 28 gold medals. हमको वो दिखता अचानक है. पर तुझे पता है माइकल फेल्प ने 4 साल में not a single holiday from swimming, all 365 days. 4 साल, इसलिए उसको इतने 20-28 गोल्ड मेडल्स मिले. Can you believe? 4 साल लगा था उसमें. All the 365 days. मतलब दिवाली वाली छोड़ो तो कुछ क्रिसमस नहीं, कुछ नहीं. आपने इतना सा. हाँ. तो दिस इज मैनिफेस्टेशन. ओके. मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लास्ट वर्ड में एक्शन है. मुझे अभी मालूम चला. ओके. तो यू नीड टू टेक एक्शन. तो आपकी इतनी लाइफ की जर्नी में आपने बहुत सारे इंस्पिरेशन देखे होंगे. तो व्हाट्स योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? I think my elder brother. Okay. I think by forcing books in my life, उसने जो इतना अच्छा काम किया है ना, he has been, so my character is influenced by my brother mostly, and my personality is influenced by my father. So whatever
द काइंड ऑफ सोशल एंगल जो मैंने दिया है स्टार्टअप को हाँ इज बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स टीचिंग्स ओके कि लेस ऑफ योरसेल्फ, डू फॉर अदर्स, बी अनसेल्फिश. तो एक बार क्या हुआ था, ऐसा तो सब लोग बोलते हैं ना शेयर करना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग. एक बार क्या हुआ, मेरी माँ ने कुछ 5 पेंसिल नए मेरे लिए लाए थे. हाँ एक शार्प किया था मैंने, बाकी के गलती से मेरे कंपास बॉक्स पे रह गए, घर पे रखने थे और स्कूल लेके गया. और फिर वापस घर पे आया तो पूरा कंपास बॉक्स खाली था, उसमें एक ही मेरी वाली पेंसिल थी. तो माँ ने बोला अरे वो बाकी के पेंसिल कहाँ है? वो दे दिए मैंने दोस्तों को. क्या, क्यों दे दिया है? वो तो तुम्हारे लिए थे. और उस वक्त मैं ब्रदर इंटरफियर, क्योंकि हमने सिखाया ना उसको शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर किया तो अभी क्यों डांट रहे हो? सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक. तब मुझे पता चला कि मैंने गलती नहीं की. सिर्फ बोलना नहीं है, करना है. एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. एंड आपको ही वाज सो यंग राइट, ही वाज आल्सो जस्ट लाइक कितना मेरे 10-12 साल से बड़ा, तो वो भी स्कूल में रहेगा. तो ये मैच्योरिटी उसमें कहाँ से है पता नहीं. तो छोटी छोटी चीजों से आई रिमेम्बर कि बता ना, कोई बड़े बच्चे खेल रहे हैं और कोई छोटा रहता है और कोई उसका छोटा भाई है किसी का, तो वो पकड़ा पकड़ी में उसको आउट नहीं करेगा क्योंकि मेरा भाई है. मेरा भाई ऐसा नहीं करता. तू भाई मेरे घर पे, अभी तू इक्वली रहेगा, तू मेरे हाथ लगा, मैं तुझे आउट करूंगा, तू भाग. आई थिंक दिस आर द वैल्यूज आई गॉट फ्रॉम माय फैमिली. लाइफ में ना सबका सक्सेस का डेफिनेशन अलग रहता है. किसी को लगता है सक्सेस मीन्स लॉट्स ऑफ मनी. तो हाउ डू यू डिफाइन द टर्म सक्सेस? आपके लिए सक्सेस क्या है? I think success itself is a wrong orientation. It's an overused word. I think we should not have a success mindset. How to be successful, how to succeed. नहीं उसका आंसर कभी मिलेगा. It's a very confusing word. More than success mindset, what we need is a craftsman's mindset. मतलब अभी देखो ना, एक मूर्ति बनाने वाला एक आर्टिस्ट है, गणपति की मूर्ति बना. ही इज सो लॉस्ट इन दैट स्कल्पचर का काम करना, वो फाइन ट्यून करना, पेंटिंग करना, इसमें सिल्वर कलर देना, ऐसे लग गया तो उसको साफ करके वापस उसको करेक्ट करना. ही हैज बिकम सो वन विद दैट स्टैच्यू, विद दैट स्कल्पचर. ही इज लॉस्ट. ही इज अ क्राफ्टमैन. ही इज कॉल्ड अ क्राफ्ट्समैन माइंड. कैसे मैं इसको अच्छा और अच्छा और अच्छा इम्प्रोवाइज करते जाऊं. And the moment is final, there's just a smile on his face, and he gets started on the next circle. So, उसका success is what? A smile? No. हो गया उसका काम ना. Now he's busy with the next one. Yes. So what is important? वो पूरी journey, that is more important the process, और वो होने के बाद देखना and the applause that you get. Obviously the process. That is just fraction of a second. हाँ. If a person is climbing a mountain, Mount Everest, you will take days and months to reach the peak. और फिर पीक चढ़ने के बाद वो कितना करेगा. हाँ मैं जीत गया, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, पर चढ़ने वक्त उसको उसको ऊपर ही देखते रहेगा, अरे मुझे वहां जाना है, मुझे दैट इज माय सक्सेस. तो वो गिर जाएगा. उसको नीचे देखना है, गर्दन को नीचे झुका के देखना है. इधर पत्थर है, आपको डॉज दिस, इधर पानी है, आई थिंक आई एम लूजिंग द वे, कहाँ दूसरा रूट है. यू हैव टू गेट बिजी इन द हियर एंड नाउ, द डेली निटिग्रिटी. उसमें मजाक लेना है हमको. But once you transfer the focus on the end result, we stop enjoying the current process. We can't focus on both the things at a time. Right. The brain is not made for multitasking. That happens in exams also. The moment marks and ranking came, inevitably we started assuming that studying is boring. Whereas learning itself is a very amazingly enjoying process. Remove marks and you start enjoying. Introduce marks and you stop enjoying. ऐसा है. So आपके लिए सक्सेस मीन्स क्या होता है? For me, it's growth. For me, life is improvisation, work in progress, not performance. कि एक दिन में ऐसा मुझे करना है. Do you think Make India Great कभी सफल होगा? हर मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं. तो कैसे होगा Make India Great possible? That means practically I should be dying of failure. Right? If people need booklet guy, तो it's a shame ना, उनको अभी तक समरीज की जरूरत है, मतलब भारत नहीं पढ़ रहा है. Okay. और जिस दिन पूरा भारत पढ़ने लगा, उनको मेरी जरूरत नहीं है. Then I'm a failure. Right? तो सपना ऐसा देखो कि वो कभी सफल ना हो, इतना बड़ा देखो. जैसे गांधी जी ने देखा. अभी अहिंसा. Is it even possible to achieve non-violence completely in this country? नहीं possible. इसलिए तो ने वो सपना देखा. And he died as a failure. But for us, he was successful.
हाँ, ओके। सो इतनी सारी बुक्स पढ़ी है आपने आपने लिखा है बुक कभी, मतलब? Yeah, so this is the book, 7 Habits of Highly Effective Readers, not written by Stephen Covey. So I'll just read out the last page for whom the book is. हाँ, If one of these lines speak your mind, the book is for you. I doze off after reading 5 pages. I don't remember what I read. I don't get enough time to read books. हम सब अंबानी के औलाद है ना. I'm a slow reader. I've left many books half read. Which book should I read? Is any of these lines speak your mind? This book is for you. ओके। तो इसमें आपने जो जो बुक्स पढ़ा है उसकी समरी से नहीं। ये मेरे रीडिंग टैक्टिक्स टेक्निक्स, मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जितने सफल हुए हैं, वो सब इसमें मैंने डाल दिए. These are not the laws. These are the experiments, which are techniques which help me. So perhaps they will also help you. That's the hope. I'm not saying these are the rules or laws of an effective reader. Actually, I regret कि नाम नहीं देना चाहिए था. मुझे बोलना चाहिए था my 7 experiments of reading habit. Not that doesn't mean that ये 7 नहीं करेगा तो you can't be an effective reader. You can find out your own ways. But क्योंकि अभी ये मेरा पिंड है और मैंने पूरी जिंदगी इस पे दाव पे लगा दिए, so I'm spending, this is my baby. So I have experimented a lot. So I'm giving you some easier tips and tricks how to gain maximum from a book in minimum time and effort. स्टार्टअप था बुकलेट गाय के ऊपर, तो एक्चुअली क्या करता है ये स्टार्टअप? मींस एप्लीकेशन है कैसे? See, as I said, I made booklet for myself. मेरे problems क्या थे? So I live in Thane, which is north part of Mumbai, and my office was in South Bombay, exactly opposite of Mumbai. Yes. So I took 2 hours and back 4 hours of commuting from home to office. That was very frustrating to me. Typical Mumbai पर का दिन के 4-5 घंटे commuting में जाते. Waste of time, right? How can I make this commuting time productive? मैंने सोचा कि ये जो लोग ट्रैवल करते हैं ऑफिस से घर, उसमें अगर मैं रीडिंग डालूं तो हाउ अबाउट सेंडिंग बुक समरीज ऑन व्हाट्सएप. फिर वो धीरे धीरे वहां पे 5 लाख लोग हो गए. फिर ऐप लाया, बुकलेट ऐप आया, और उसमें मैं टेक्स्ट और ऑडियो समरीज दोनों डालता हूँ कि चलो लोग कंप्लेन करने लगे कि मैं थका हुआ ऑफिस से जाता हूँ घर, तो पढ़ना भी टेक्स विल पावर ना. ऑल्दो इट इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स विल पावर. ठीक है, सुनो के लिए विल पावर नहीं लगती है. So now 80% people listen to my booklets, to my summaries. अभी 50 लाख लोग ऐप यूज करते हैं, completely free है, no ads, no subscription fees, no donation button, because as I said now, unselfishness is my core human value which I learned from Swami Vivekananda. I'll not charge. And unfortunately, we think twice while buying a 200 rupee book. पर 500 रुपए का पिज्जा लेते वक्त हम सोचते नहीं हैं. It's an unfortunate thing. इसलिए free was the only way to make India read. ओके. सो एक और ऑप्शन था आपके पास अभी जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, कुकू एफएम वगैरह, इसमें ऑडियो बुक्स अवेलेबल रहती है, बट आपके खुद के एप्लीकेशन में आपका ऑडियो बुक है या फिर आपने कुकू एफएम में डाला है? कुकू एफएम ने मेरे से आइडियाज लेके शुरू किया. So I was the first one to start with these audio. उसके बाद कुकू एफएम आया and many other people came. So कुकू एफएम thanked me for my inspiration taking from me. They started this and they know me very well. Nice. Maybe Storytel, these people approached me, but they are completely commercial guys. I don't want to commercialize it. I want to keep it a social enterprise. Okay. So no investors के लाइन लगे मेरे पे. कितना चाहिए? But they say exit route क्या है? 5x मिलेगा, 10x मिलेगा. I get up from the meeting. I don't want these things. I'm happy with what I am, and people excite me. Money doesn't excite me, and I know how to cover the cost. I don't want to maximize profits. Right. एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, जितना आपसे अभी तक बात किया, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ना मेरे को बहुत ऑसम लग रही है. मीन्स एक इंडिया में पैदा हुआ बच्चा 10-12 साल का है, उसे इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है. किसी ने रिलेटिव्स ने भी पूछ लिया भाई तेरा नाम क्या है, तो कौन से स्टैंडर्ड में, वो खुल के नहीं बोल पाता है. तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे सीखे कि लोगों के सामने बोलना कॉन्फिडेंटली? See, I don't think there is a different category called public speaking. It's only speaking. Okay. Now if यहाँ पे आयुष अकेला बैठा है, अभी यहाँ पे अगर 10 लोग हो गए, तो उसको पब्लिक स्पीकिंग होगा. पर हो तो मैं ही ना.
एट ए टाइम तो मैं एक इंसान को ही देख के बोलने वाला हूँ. हाँ, राइट. सो पब्लिक स्पीकिंग से अलग कैटेगरी मुझे नहीं लगता कुछ. इट इज ओनली स्पीकिंग. हाँ, तो आपको अगर सीखना है तो पहले एक को बिठाओ, कुछ शेयर करो, फिर हाँ. 2 को करो, फिर शेयर करो, फिर 3 को करो. दोस्त तो है ना, बैठेंगे ना 15 मिनट तो. हाँ, कुछ भी आप बकवास करो, कुछ शुरू में वो गाली देंगे, हम्म, पता ही नहीं चलेगा कि कब 500 लोग के सामने आप बिंदास बात कर पा रहे हो. हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमको लगता है 100 लोगों के सामने हमको बात कर. नहीं, स्टार्ट विद स्मॉल. पहले एक इंसान के सामने बात करो, फिर 2 दोस्तों को इकट्ठा करो घर पे, हाँ, फिर 3 करो, 4 करो. बट कॉन्फिडेंस की अगर तुम पूछते हो कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सो आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन आई फील दैट आई एम रेयर. गिव एन एग्जांपल. एक लड़का है जिसको स्टेज पे है, वो तो पॉपुलर हो जाता है. पर कभी देखा है जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है ना सेरेमनी स्पोर्ट्स डे के लिए, तो जिस बच्चे को फर्स्ट प्राइज है उसको बुलाते हैं स्टेज पे, उसको कुछ 2 मिनट बोलने को बोलते हैं, तब वो नहीं रहता है. हाँ, राइट. Why? Because he knows he's the best in the crowd. He's rare. Got it? And the word rewards the rare. So when I do things which 90% of the people don't do or can't do, that gives me confidence. I know that I can walk on my hands. 90% people can't walk on their hands. That gives me confidence, even though it has nothing to do with booklet. हाँ. तो जरूरी नहीं कि आपके काम में आपको रेयर होना है. Right. Do anything that makes you rare and not one of the crores of people, and you feel good about it, and then you become confident. Right. I know कि आज अभी इस रूम में जो 4 लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने सुबह 5:30 उठ के 1.5 घंटे के लिए वर्कआउट किया. I am confident about it. Even though I am away from Mumbai, from my house, in the hotel room, I did my job which I was supposed to do. ओके. सो एक डिसिप्लिन रहता है. मतलब ये कैसे बिल्ड करते हैं, मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते. वही तो मुझे लगता है कि जो चीजें जब कोई हमको देख नहीं रहा है, हाँ, तब हम क्या करते हैं, दैट डिसाइड्स एवरीथिंग. योर सक्सेस, फेलियर, हैप्पीनेस, कंसिस्टेंसी, प्रोक्रास्टिनेशन, सब कुछ. अभी आज सुबह तो आप तुम मुझे नहीं देख रहे थे ना, ये देख रहे थे. जब वीडियो हमारे यूट्यूब पे जाएगा तो लोग ने भी मुझे नहीं देखा होगा. Those choices will decide whether people like Ayush will invite me at their podcast or not, or at TED Talk or not, or at Josh Talk or not. हमको क्या लगता है कि वो बाहर मुझे फ्लैशी होना है, पार्टी में मुझे बकबक करना है, तो लोग इम्प्रेस करना है. नो. If you read books, watch great videos, watch Sandeep Maheshwari, watch Sadhguru, avoid the temptation of Kapil Sharma and Guru Fateh dance, then you don't have to prepare for an interview. हाँ, तुम जाओगे क्योंकि 12 साल तुम प्रिपेयर ही कर रहे हो. सो वर्क ऑन योर कैरेक्टर, नॉट ऑन योर पर्सनालिटी. कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू, एंड पर्सनालिटी इज हाउ यू टॉक व्हेन समबडी इज वाचिंग यू. नाउ यू आर लुकिंग एट माय पर्सनालिटी. पर्सनालिटी वाज ऑलरेडी डिसाइडेड व्हेन आई टुक द चॉइस अबाउट माय कैरेक्टर. इंटरेस्टिंग. नाइस. अगर सुबह उठ के मैं रील्स देखता तो आज मेरी तत्व पापा होती, चिट्स लेके बैठता मैं अभी क्या बोलूं. पर आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला था. ओके. मैंने 5 पेजेस पढ़े थे आज एक्सरसाइज के बाद. दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस, एंड माय पर्सनालिटी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय कैरेक्टर. राइट. पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज सुना है? हाँ. कभी कैरेक्टर डेवलपमेंट कोर्सेज सुना है? बॉडी लैंग्वेज के ना बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं. मींस अगर आपको स्टेज में जाना है तो बहुत सारे ऐसे बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी नहीं रखना है, ओपन बॉडी रखना है. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने देखा है कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीक करते हैं. बट जब तक आप प्रैक्टिकली वो चीज नहीं करोगे ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अभी मैंने थोड़ा डिसाइड, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ. हाँ. कि मैंने कोई कोर्स किया है, अंदर से अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना तो अपने आप सब होने वाला है. हाँ. अभी ये जो हुआ कि मैंने किया सोच के किया क्या, ये सब जो है ना स्टाइक पहन के जाओ इंटरव्यू, वो सब 1% मायने रखता है. हाँ. इट्स अबाउट अंदर से तुम अगर कॉन्फिडेंट हो ना, ऑल दोस टाइनी हैबिट्स दैट यू डू, आई कॉल इट एज डेली डिसिप्लिन. हाँ. नॉट जस्ट डिसिप्लिन, डेली. और डेली शब्द जितना छोटा है ना उतना ही बहुत कठिन है. कंसिस्टेंसी. यस. ऐसा नहीं कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड. हाँ. हर सुबह 5:30 बजे जब अलार्म बजता है, एक ख्याल तो मन में आता है कि छोड़ना, पंखा बंद करते हैं, ठंड मौसम है, रजिया लेके स्नूज करते हैं. पर नहीं, फिर भी उठना है, टेरेस पे जाना है, एक्सरसाइज करना है. सब बोरिंग है, पर सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ दिस बोरिंग, मंडेन, रिपीटेटिव वर्क, एंड नॉट दोस फ्लैशी थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम. कभी ना कभी तो आता होगा यार, बंद कर देता हूँ, सो जाता हूँ. तो वंस इन अ मंथ इट्स ओके.
मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं 6 बजे उठे। आज भी मैंने सोचा 6 बजे उठूंगा, वॉक में जाऊंगा, मैं से प्रोटीन शेक वगैरह पीऊंगा, बट मैं 9 बजे उठा। मतलब 1 महीने से मैं कंटिन्यू सोच रहा हूँ सुबह उठूंगा, बट ये नहीं हो पा रहा है। इसका कुछ है सोल्यूशन? उस वक्त ना जैसे थिंक लॉन्ग टर्म, हाँ। मोर द पेन नाउ ग्रेटर द लीजर लेटर। इफ यू वांट समबडी टू इनवाइट आयुष ऑन देयर पॉडकास्ट, तो छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ, इफ आई वांट 1000 आयुष to admire me, to respect, you're paying respect and listening to me, my bloody talk for last 1 hour. I'm getting so much of respect from you. ये rare है ना? The whole world wants to talk and you're listening to me. I'm a stranger to you. Amazing amount of satisfaction. यही चाहिए हमको। तो उसके लिए मैं 5 या 4 बजे भी उठूंगा। मैंने एक चीज नोटिस की है, मतलब मैं कैसा एकदम डिसिप्लिन हो गया था एक पॉइंट के बाद कि मुझे बुक पढ़ना है, हेल्दी फूड खाना है, जैसे मैंने बताया IIT बॉम्बे का किस्सा। तो लोग ना ऐसा बोलते हैं यार ये तो बहुत ये है, इंट्रोवर्ट नहीं बोल सकते, बहुत ही हटके है यार फ्रेंड सर्कल से, ये अपनी चीजें करता रहता है। तो आपने भी इतनी सारी बुक्स पढ़े हो, आप भी ऐसा जिसका ना डेली डिसिप्लिन का रहता है ना, उसे लोग ये नहीं बोलते कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत कम लोग होंगे, और बहुत लोग होंगे यार हम लोग नहीं कर रहे तो हमारे सर्कल ज्वाइन कर ले। तो बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते होंगे, भाई तू ये सब कर रहा है, तेरे को मजा आता है क्या? क्रिटिसाइजिंग को कैसे हैंडल करते हो आप? Yeah, that's a good question. See, सचिन जब 0 पे आउट होता है तो कैसी गाली आती है, नेचुरल। पर पार्थिव पटेल को गाली देने का टाइम भी है क्या हमको? नहीं। So the fact that people are talking about you in itself is your victory. Okay. वो चुप नहीं बैठे, कुछ तो बकबक कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। हाँ। बस उनको तमीज नहीं है बात करने की, कैसे सोचो। Okay. बस उनका स्क्रू ढीला है। See, if people talk even negative about me, I'm okay with it. मैं कुछ I'm existing, I'm there on their mind. उसमें भी वो क्या फीडबैक देना चाहिए वो भी मैं डिसाइड करूँ क्या? Okay. I get my point. Yes, sir. So point number 1, if people are talking, it's enough. People ignoring you is dangerous. Let them bully you, let them troll you, let them appreciate you, let them hug you, let them kick you, but they should not ignore you. Okay. That is the key. That is the indicator that you are doing something on this planet. Okay. Got it? So Yes, the fact that yes. they are talking, तुम कुछ तो कर रहे हो. Yes. And there is something called law of contrarian. हाँ. If 90% people are not successful and 10% are successful, and those people who are pulling your leg because you are trying to be disciplined, they are amongst 90% ना? वरना सभी डिसिप्लिन होते। Right. तो फिर कोई बोलता ही नहीं तुमको डिसिप्लिन के बारे में, तो कोई मजाक ही नहीं उड़ाते। सिंपल है, जो 90% लोग कर रहे हैं वो हमको नहीं करना है, जो 90% लोग नहीं कर रहे हमको करना है। छोटी छोटी चीजों में, जैसे नुक्कड़ पे, घर के नुक्कड़ पे एक चाट वाला है जो दाबेली बेचता है और कुछ भेलपुरी बेचता है, बगल में फ्रूट जूस वाला है। चाट वाले के पास बहुत भीड़ है, 90%, मैं जाऊंगा फ्रूट वाला। ये कॉन्ट्रेरी। हाँ, इतना कुछ चीजें अचीव किया आपने अपनी लाइफ में, कभी ईगो वगैरह आता है लाइफ में कि नहीं यार मैं ही हूँ सब भगवान? यस, इसका डर था कि दिमाग में हवा जाएगी। तो आई रेड दिस बुक कॉल्ड थिंक लाइक अ मॉन्क, जय शेट्टी, सुपरस्टार, इंस्टाग्राम में जो सुपरस्टार, उसमें कहानी उसने शेयर की थी। ग्रीस में, रोम में एक प्रथा थी, जब कोई वॉरियर जीत के आता है ना वॉर, तो एक गरीब किसान को दरबार में बुलाते, और जो वॉरियर जो है, जो जीत के आया, उसका मान सम्मान हो गया, उसके कान में वो बोलता है यू आर स्टिल अ मैन। तो उसका मॉरल ऐसा था कि भाई तू कुछ भी दुनिया जीत के आ, आखिर में तू एक हमारी तरह इंसान है, अभी तू जमीन पे आ जा, बस हो गया, अभी कल से तू नॉर्मल इंसान है। ऐसा वाओ, अगर वो वॉरियर को ऐसा रियलाइज होने के ऐसे सिस्टम बनाएंगे तो चलो, आज हम तो जंग पे जाते नहीं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे पैर जमीन पे रहेंगे। तो 2 चीजें हैं जो मैं मेरे घर वाले भाई को बोलता कि तुम नहीं करोगी, मेरे जूते साफ करना और टॉयलेट साफ करना। ओके। मुझे पता है कितना भी आज तालियां बजेंगे, फेस्टिवल पे मेरी वाह वाह हुई, सेल्फी लिए, मुझे हीरो बोला, तुमने मेरी इंटरव्यू ली, घर जाके मुझे क्या करना है? टॉयलेट साफ करना। टॉयलेट मतलब नॉट द टाइल्स, द पॉट, आई डू इट। दैट मेक्स मी रियलाइज कि बुकलेट गाइड ठीक है, अभी क्या कर रहा है वो, जूते साफ कर रहा हूँ मैं खुद। ये 2 काम मैं अपने पास रखता हूँ। अभी क्या ईगो हो गया कि धज्जियां उड़ गई। हाँ, राइट। सो बहुत से लोग होंगे कि बुक्स नहीं पढ़ते होंगे,
तो हमारे सामने एक ऐसे सर बैठे हैं जो बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, तो सर एक एडवाइस जो कि बुक नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? Don't read. डोंट रीड. See, that definition of reading has not expanded. Reading is not just book in hand style of reading. Listening is part of reading. ओके, यस. So listen, watch interviews. और हम क्या करते हैं ना, हम भी जस्ट लुक एट द परफॉर्मेंसेस ऑफ ग्रेट पीपल. हाँ. चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन देखिए सबने? किसने मिस्टर बीन की इंटरव्यू देखी है? डोंट लुक एट द काइट, लुक एट द पर्सन हु इज फ्लाइंग द काइट. कि उसमें क्या तकलीफ हो रही है उसको. लर्न फ्रॉम हिम. रीडिंग एक जरिया है to learn from. We started with the podcast. We learn from other people. Yes. और ये बस एक जरिया है. हाँ. अब तुम ठीक है, अगर वो पूरी ऑडियो बुक अगर YouTube पे सेव्ड है तो गाड़ी चलाते हुए सुनो उसको. जो भी आपको लगे करो. लर्निंग का जो ये ओपन रखो, और जो अट्रैक्शन एंटरटेनमेंट का उसको काबू में रखो. यही मेरा मतलब. रीडिंग डजंट मीन वो एक हाथ में चाय की कप खिड़की में बैठ के, और वो that is one part. Listening, watching interviews. Don't you think watching Steve Jobs interview on YouTube is as good as reading part of his biography? Don't you think अभी 1.5 घंटे से हम जो बात कर रहे हैं वही शायद मेरे बायोग्राफी में आने वाला है. मैंने कितने मेरे घर की बातें बताई तुमको. राइट. क्या लोग लिखने वाला हूँ मैं. You have already read 30% of my biography. So ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बुक से ही सीख रहे हो. You can learn from podcast. Learning is the key. Okay. So one last question. In your whole life journey, what's the best and what's the worst advice you have ever received? Wow. Worst advice are many. एक दोस्त था. So I had a very tough relationship. I went through a failed relationship in the past. Okay. And so then I decided that I'll not get married now. Especially now that my life is purpose driven. I'm getting everything that I want. Respect, happiness, satisfaction, recognition, name, सब मिल रहा है. तो मुझे लगता है कि मुझे अभी किसी एक इंसान के लिए अलग टाइम नहीं देना है. वसुधैव कुटुंबकम. आई स्टार्टेड फीलिंग पूरी दुनिया मेरी फैमिली, तो एक इंसान को मुझे टाइम नहीं देना. पर मेरा दोस्त बोला कि अरे पीपल लुक एट यू डिफरेंटली. सिंगल इंसान को लोग अलग से देखते हैं, उनको डाउट करते हैं, उनको प्लेबॉय की तरह देखना शुरू कर रहे हैं. स्टार्टेड गेटिंग वरीड. हाँ यार, बात तो सही कर रहा. फिर मैंने सोचा नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, अब्दुल कलाम सिंगल थे. कौन सी गंदी एडवाइस दी उसने. अरे वर्स्ट एडवाइस है. डजंट मैटर कि तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम्हारा काम है ना. बोलते ना कि मजहब से लोग जज करते हैं. अब्दुल कलाम का किसने मजहब निकालने की किसकी हिम्मत है. काम बोलता है. As I said, that is spirituality in action. What you are good at, put it to use to serve other people. That is spirituality in action. जब शादीशुदा हो नहीं हो, डिवोर्सी हो, कुछ कौन से मजहब के हो, doesn't matter. And what's the best? Worst advice? Best advice was given by Steve Jobs, of course not personally. So he was on his deathbed. I read it in his biography. Isaac Watson, Bill Gates of Microsoft, Mark Zuckerberg of Facebook, and I think और कौन था, Jeff Bezos of Amazon. तीनों they were in that room. Just imagine the vibe of that room. 4 big corporate tycoons in one room, and one person is dying, and death was confirmed. It was just a matter of few days or hours. Mark Zuckerberg seemed to be coming up with a question that, tell us one thing before, now that you are leaving this world, can you give us one message? Because we are going to rule the corporate world. We are 3 people. Yes. What he said was, what you don't do is more important than what you do. और मुझे कुछ घंटा समझा नहीं. I investigated on this line for 6 months. बोलना क्या चाहता है? What you don't do. मतलब कुछ नहीं करने का. वो important है. No. What he meant is, the best way to create impact in one field is not to create any impact in other fields. 7 साल पहले मेरे 5 दोस्त थे, हम सब ने स्टार्टअप शुरू किए थे. वो भटक गए. एक ने इतनी अच्छी स्टार्टअप थी उसकी, फिर बाद में उसको चस्का लग गया सिनेमाटोग्राफी का.
वो बॉलीवुड में चला गया, फिर चस्का लग गया उसको एआई का, अभी वो एआई में कुछ कर रहा है. सो इज गोइंग ट्राइंग टू बी विद द ट्रेंड. उसका व्हाई क्लियर नहीं था कि वो कि जहाँ पे व्यूज है, जहाँ पे ट्रेंडिंग है, उसको जाओ और लोगों को इकट्ठा करो. सब उधर के उधर ही वो लेवल पे ही है. There is one friend who is into fitness startup. You know, whenever I talk to him, he talks about अभी नया फनल मिला है मुझे, इससे मुझे क्लाइंट है, ये ना अभी ये नया टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा हिट्स मिलते हैं, लीड्स आते हैं. He never spoke about keto diet. He never spoke about कि एक नया रेजिम आया है जिसमें ना कैलिस्थेनिक्स और क्रॉसफिट मिक्स होता है, समथिंग रिलेटेड फिटनेस. वो कुछ बात ही नहीं कर रहा है. So nowadays what has happened is people think that talking about your work is work. Putting your work on social media is work. No, that should be what 10% of your total work is inside the room. Those boring, mundane, repetitive work, and then once in a month you open the door and show it to the world. अभी क्या हो रहा है, अंदर कुछ नहीं, बाहर ही सब दिखाना हो रहा है, और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें करते ना. एक मैंने कार्ड देखा, एक का विजिटिंग कार्ड, आई डू कैलीग्राफी, बल्क एसएमएस सर्विस, योगा थेरेपिस्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट्स. हे भगवान, I don't want bulk SMS from an Ayurvedic expert. I don't want to learn calligraphy from a person who is secretly interested in yoga. And I don't want to learn yoga from a generalist. Right. What you don't do is more important than what you do. I would love to work on terrorism and eradicate. I would love to work on climate change. No. Then my identity will go away from your mind. Right. So my identity in your mind is so clear कि ये लड़का सिर्फ बुक्स के लिए पागल है और बुक्स में जो चाहे करने के लिए रेडी है. Why? Because I said 1,000 no's to other attractive opportunities, which were actually not opportunities. They were distractions. Because that did not align with my why. It's not an opportunity, it's a distraction. Right. Yes. तो होता क्या है, when you grow, अपॉर्चुनिटी इतनी इजी जाने लगता है, हम सब ले लेने लगते हैं, पैसा आता है ना, और फिर भटक जाते, मेन रोड से भटक जाते, कब पता ही नहीं चलता कच्चा रास्ता कब आ गया और डेड एंड आ गया. बी ऑन द रोड. लोग आएंगे भटकाने का, इधर जा, नो, फोकस, से नो, से 1,000 नोस. फोकस मीन्स टू से 1,000 नोस. लिटरली यार, मतलब बेस्ट एडवाइस है, मेरे को एकदम दिल पे लग गई वो एडवाइस. दैट्स व्हाई स्टीव जॉब्स ऐसे स्टीव जॉब्स नहीं बोला. आपने इतने सारे, एक नंबर में बता दो आपने कितने बुक्स पढ़े? Recently it's 1,894. जब मैंने लास्ट टाइम आपसे मिला था 56 कुछ तो भी था, एंड वो फिगर अभी 92 में चला गया. इतने सारे बुक्स पढ़े होंगे डिफरेंट ऑथर्स के. सबसे फेवरेट ऑथर कौन सा है? ये सबसे मुश्किल सवाल है. टॉप 3 भी ऐसा हुआ, आलिया भट्ट, कतरीना कैफ या करीना कपूर. तीनों अच्छे हैं भाई. I think Unposted Letter by Mahathir. He's a spiritual guru, but the book is not on spirituality as such. Any age group can read that. Unposted Letter. This book called The Second Mountain by David Brooks. इतनी famous book नहीं है, पर मुझे बहुत भाई. So what is mountain is a metaphor. See, first mountain is जहाँ पे आधी जिंदगी तो हमारी दूसरों को impress करने में चली जाती है. Right. पैसा, पावर, आईने में देखना, अच्छा दिखना, लड़की पटाना, पैसा, करियर, सेल्फ, आउटवर्ड जर्नी. देन देयर इज अ गंदा वैली ऑफ सफरिंग लग जाती है. रिलेशनशिप मेरे में हुआ, जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप या स्टार्टअप फेल हुए, सुसाइड अटेम्प्ट. देन देयर आर वेरी फ्यू लकी पीपल who start climbing the second mountain. They don't go back on the first mountain. And the second mountain is a sense of contribution, doing for others, serving other people, some meaningful purpose. The why. They talk about why and not the whats. Luckily, I am on the second mountain at a very young age, so I highly recommend you to read this book, The Second Mountain. By David Brooks. Okay. So बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आपकी जो बातें है ना, मतलब दिल पे छू गई. मतलब पहले आपने बोले थे अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस में बहुत फर्क है, ये चीज मैंने सबसे पहले सीखी आपसे. एंड बहुत सारी ऐसी गहरी डीप बातें आपने बोली ना, टू बी ऑनेस्ट दिल पे लगी है, एंड बहुत कुछ सीखा आपसे.
आपको कैसा लगा? अरे मजा आ गया, मजा आ गया। आई ओके थिंक बहुत सबसे लंबा पॉडकास्ट होगा तुम्हारा ये। ओके ओके, आई होप पूरा का पूरा अपलोड करोगे विदाउट एडिटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके सर, And yeah, as I said, no, I will appeal to everybody because Yes, in yes. a social startup, it's always a challenge to cover हाँ, the cost. So yes, this sir. book helps me. So guys, this is my book, 7 Habits of Highly Effective Leaders. It's available on bookletguy.com. ओके And again, unselfishness is my core value. Mhm. If you can't afford to buy this book for 300 rupees, I'll give it for free. I've given it for thousands of copies free for those passionate but हाँ. needy readers. यस यस यस। If you can afford, please buy. If you can't, I'll give it for free. ओके, सो वाइंड अप करते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूँ कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखें एंड जो जो लर्निंग्स आपने ये पॉडकास्ट से सीखे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।